हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो लॉकडाउन में कैसा चल रहा है आपका? बोर हो रहे हो या नहीं हो रहे हो? तो देखो बच्चों, आज अपन क्या कर रहे हैं कि जो अपना यूट्यूब चैनल है डीएवी पब्लिक स्कूल, जिस पे आपका स्वागत है। मैं संदीप शर्मा और आप पढ़ रहे हो मेरे साथ फिजिक्स सब्जेक्ट, जिसमें अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपनी जो फिजिक्स की यूनिट नंबर 6 है उस यूनिट नंबर 6 की स्टडी कर रहे हैं। और इस यूनिट नंबर 6 में आज का जो टॉपिक है आपका, वो टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। यानी कि आज के टॉपिक में अपन स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे जो प्रीवियस लेक्चर्स हुए हैं उनमें अपन प्लेन मिरर से रिलेटेड जो भी आपकी बेसिक टर्म्स थी, प्लेन मिरर से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो सब तो अपन पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में अपन स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्फेरिकल मिरर का ही एक और नाम होता है, इसको कहते हैं कर्व्ड मिरर। अब ये कर्व्ड मिरर बनता कैसे है कि अगर अपन कोई स्फेयर लें और कोई हॉलो स्फेयर हो जो कैसा हो, ट्रांसपेरेंट हो, उसका अगर कोई पार्ट कट करें अपन, जैसे ये अपन ने ये पार्ट कट किया, इस पार्ट की क्या होती है, दो साइड होती है। एक साइड को कहते हैं कॉनकेव सरफेस और दूसरी साइड को कहते हैं कॉन्वेक्स सरफेस। अब अपन पढ़ के आए कि जो मिरर होता है उस मिरर में आपके पास क्या होता है कि जब भी आप मिरर की बात करोगे तो मिरर में मिलेगी आपको टू साइड। अब टू साइड में जो एक साइड होती है वो तो होती है आपकी रिफ्लेक्टिंग साइड, और जो सेकंड साइड होती है वो होती है आपकी इसकी पॉलिश साइड। यानी कि आप जब भी किसी भी टाइप के मिरर की बात करोगे तो उस मिरर में आपको हमेशा ये दो साइड मिलेगी। अब ये जो दो साइड है वो अगर अपन किसी स्फेरिकल पार्ट की बात करें तो उसमें एक साइड को तो नाम दिया जाता है आपके पास कॉनकेव साइड और दूसरी साइड को नाम दिया जाता है कॉन्वेक्स साइड। तो अगर इन साइड पर अपन बात करें तो अगर आपने कॉनकेव साइड तो रखी कौन सी, रिफ्लेक्टिंग, और कॉन्वेक्स साइड पे क्या किया, पॉलिश किया। जैसे अपन ने पॉलिश कर रखी है कॉन्वेक्स पे और अपन ने रिफ्लेक्टिंग साइड कैसी रखी है, कॉनकेव। तो इस तरीके के मिरर को नाम दिया जाता है आपका कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। दोबारा समझना कि अगर किसी स्फेरिकल मिरर की इनर साइड का मीनिंग कॉनकेव साइड तो हो रिफ्लेक्टिंग, और आउटर साइड यानी कि आपके पास कॉन्वेक्स साइड कैसी हो, पॉलिश साइड हो, तो अपन उस मिरर को नाम दे सकते हैं कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। सेकंड आता है कि अगर आपके पास किसी स्फेरिकल मिरर की इनर साइड तो पॉलिश हो और आउटर साइड कैसी हो, रिफ्लेक्टिंग हो। कहने का मीनिंग हो गया कि कॉनकेव साइड पे तो पॉलिश किया हुआ हो और कॉन्वेक्स साइड पे आपके पास क्या हो, रिफ्लेक्टिंग साइड हो। तो इस तरीके के मिरर को नाम दे दिया जाता है कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। तो ये तो हो गया आपके पास स्फेरिकल मिरर क्या होता है और स्फेरिकल मिरर कितने टाइप का हो सकता है। अब आपके पास ये जो दोनों मिरर पड़े अपन ने, इन दोनों की क्या होती है, अलग अलग टाइप की नेचर होती है। तो अगर आप कॉनकेव स्फेरिकल मिरर की बात करोगे तो ये आपके पास क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करने का काम करेगा। ये वाला क्या करेगा, लाइट को डाइवर्ज करने का काम करेगा। और इनकी इन प्रॉपर्टी के बेसिस पे आपका जो कॉनकेव मिरर होता है उसका एक तो यूज लिया जाता है सेविंग मिरर की फॉर्म में, एक अपनी जो सर्च लाइट होती है उनमें भी अपन किनका यूज लेते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज लेते हैं। तीसरा आपके पास जो कैमरे का प्रोजेक्टर होता है उनमें भी अपन क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज लेते हैं। टेलीस्कोप की बात करोगे तो आगे जाके आप पढ़ोगे रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, और उस रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में आपके पास जो मिरर यूज में होता है वो कौन सा मिरर होगा, आपके पास कॉनकेव मिरर होगा। ऐसे आपके पास जो ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं वो भी कौन से मिरर को यूज में लेते हैं, आपके पास कॉनकेव मिरर को। तो अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि इन सब में कॉनकेव मिरर का यूज क्यों होता है तो आप कहोगे कि कॉनकेव मिरर है वो लाइट को कन्वर्ज करने का काम करता है, जिसके कारण इन सब जगहों पर अपन कौन से मिरर का यूज लेते हैं, कॉनकेव मिरर का। क्योंकि इन सभी जगहों पर
अपन को क्या होता है, लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करने की जरूरत पड़ती है, और कन्वर्ज करने की जरूरत पड़ेगी तो अपन कहेंगे कि इन सभी जगह पे अपन क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज लेते हैं। सेकंड अगर बात करोगे तो जो कॉन्वेक्स मिरर है ये आपका क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज करने का काम करेगा, और डाइवर्ज करने का काम करेगा तो इसका मेन यूज होता है एक तो रॉड लैंप में। अब रॉड लैंप में क्या होता है कि अपन को लार्ज एरिया कवर करना होता है, और लार्ज एरिया कवर करेंगे तो वो डाइवर्जिंग फॉर्म में कवर हो सकता है, इसलिए अपन क्या करते हैं, डाइवर्जिंग मिरर का यूज करते हैं। डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर। सेकंड अपना क्या होता है कि जो व्हीकल्स होते हैं उनमें जो साइड मिरर लगा होता है, वो साइड मिरर भी कौन सा मिरर लगा होता है आपके पास, कॉन्वेक्स मिरर। तो क्वेश्चन पूछते भी हैं कि आपका मिरर जो व्हीकल्स होते हैं उनमें आपका बैक एरिया देखने के लिए अपन कौन से मिरर का यूज लेते हैं और क्यों। तो अपन कौन से मिरर का यूज लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का। और क्यों लेते हैं, क्योंकि उस आपका ये डाइवर्जिंग मिरर होता है, इसलिए लार्ज एरिया क्या करता है, कवर करने का काम करता है, इसलिए अपन इसका क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज लेते हैं। तो ये तो हो गई आपकी मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर कितने टाइप का हो सकता है, और स्फेरिकल मिरर में आपका कॉन्वेक्स मिरर तो कहाँ यूज में होगा, कॉनकेव मिरर कहाँ यूज में होगा, कॉन्वेक्स मिरर में क्या प्रॉपर्टी होती है, कॉनकेव मिरर में क्या प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ तक तो बैठ गया होगा बच्चों दिमाग में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल सी चीजें हैं, क्लियर है। बढ़ूं आगे। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे तो आपके पास क्या आएगी कि जो स्फेरिकल मिरर है इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस आएगी, और उन डेफिनेशंस को अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरीके से आएगी। तो आपका सबसे फर्स्ट पॉइंट है पोल। तो अगर अपन इस डेफिनेशन को डिफाइन करें तो ये तो मैंने फॉर्म किया है आपका आउटर साइड पोल इसकी मैंने, और आउटर साइड पोल इसकी मैंने। तो ये जो आपका मिरर बना, इस मिरर को नाम दिया गया है आपका कॉनकेव मिरर, यानी कि इसको अपन ने नाम दे दिया आउटर दर्पण। सेकंड अगर आप बात करोगे तो मैंने इसकी इनर साइड पॉलिश की है, और इनर साइड पॉलिश की है तो मैंने इसको नाम दे दिया आपका कॉन्वेक्स मिरर, या इसी को अपन नाम दे सकते हैं उत्तर दर्पण। तो पहला पॉइंट आया पोल। तो पोल क्या होता है, जो भी मिरर आप यूज में लोगे उस मिरर का जो मिड पॉइंट है वो मिड पॉइंट क्या कहलाएगा, आपका पोल कहलाएगा। तो अब ये मिरर आपके पास, इसको मैंने mn नाम दे दिया, और इसको भी मैंने ये mn नाम दे दिया। तो इनका जो मिड पॉइंट होगा, जैसे ये वाला इनका मिड पॉइंट हो गया आपका, तो इस मिड पॉइंट को नाम देंगे अपन पोल, यानी कि ध्रुव बिंदु। क्या होता है कि जो भी दर्पण होता है उस दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, आपका ध्रुव बिंदु। पहली डेफिनेशन में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पोल को किससे इंडिकेट किया जाता है, पी से इंडिकेट किया जाता है। सेकंड आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अभी अपन ऊपर पढ़ के आए हैं कि ये जो मिरर बनाया जाता है ये एक होलो स्फीयर का क्या किया जाता है, पार्ट यूज में लिया जाता है। तो अगर मैं इसको पूरा को फॉर्म करूं मैं, जैसे ये आपके पास एक स्फीयर बन गया, ऐसे ही आपके पास एक स्फीयर बन गया, तो इन स्फीयर का जो सेंटर होगा, जैसे इसका ये सेंटर सी आ गया, और ऐसे इसका सेंटर सी हो गया, तो आप कह सकते हो कि सेंटर ऑफ स्फीयर बाय विच वी फॉर्म मिरर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या वक्रता केंद्र। वह केंद्र या गोले का वह केंद्र जिससे अपन क्या करते हैं, दर्पण को बनाने का काम करते हैं, उसी को नाम दे दिया जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड डेफिनेशन में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थर्ड आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब आपके पास यहाँ दो पॉइंट दिख रहे हैं, एक तो P और एक C। इन P और C के बीच में आपके पास एक डिस्टेंस होती है, उस डिस्टेंस को कहते हैं अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि आपके पास पोल और सेंटर के बीच की डिस्टेंस है, उसी को कह दिया जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसमें भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल एक्सिस।
प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है कि एक लाइन होती है जो पोल और सेंटर से पास होती है और मिरर को दो इक्वल पार्ट में क्लासीफाई या डिवाइड करने का काम करती है। तो द लाइन जॉइनिंग पोल एंड सेंटर एंड डिवाइडिंग द मिरर इन इक्वल टू पार्ट्स इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। यानी प्रिंसिपल एक्सिस आपकी वो लाइन है जो पोल और सेंटर से पास होती है, दोनों को ज्वाइन करती है और मिरर को दो इक्वल पार्ट में क्लासीफाई करने का काम करती है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये प्रिंसिपल एक्सिस का मीनिंग हो गया। नेक्स्ट आता है फोकस, या इसी को अपन प्रिंसिपल फोकस का नाम भी देते हैं। तो फोकस क्या होता है कि अगर अपन मिरर पे कैसा बीम इंसिडेंट कराएं, पैरेलल बीम इंसिडेंट कराएं। जैसे ये मैंने इस मिरर पे ये आपका कोई पैरेलल इंसिडेंट बीम इंसिडेंट हो रहा है आपके पास, इसको नाम दे रहे हैं अपन इंसिडेंट लाइट रेज। और ये जो इंसिडेंट लाइट रेज है वो कैसी हैं, पैरेलल। किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ऐसे मैंने यहाँ पे भी ये पैरेलल बीम इंसिडेंट कर रहा है। अब ये पैरेलल बीम रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस पर जिस पॉइंट पर मिलता है या अपन को एपियर्स टू मीट होता है। देखो यहां से आपके पास ये रिफ्लेक्शन जनरेट होगा और रिफ्लेक्शन के बाद में ये लाइट रे ऐसे पास होगी इस पॉइंट से, जैसे ये वाला पॉइंट इससे लाइट रे पास होगी, ये वाली लाइट है वो भी यहाँ से पास होगी, ये वाली लाइट है इससे पास होगी। इस पॉइंट पर आपके पास क्या हो रही है, मीट करने का काम कर रही है, यानी कन्वर्ज हो रही है। कन्वर्ज हो रही है तो इसी पॉइंट को नाम दे दिया जाता है प्रिंसिपल फोकस। तो अब प्रिंसिपल फोकस की अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो आपके पास है द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि किस पे होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे, ऑफ द मिरर, यानी कि मिरर की जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी उस पे वो पॉइंट such that the rays incident on the mirror parallel to principal axis, यानी कि इस तरीके का कोई पॉइंट हो जो आपके पास कोई पैरेलल रे है वो मिरर पे इंसिडेंट हो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट्स एट द पॉइंट, यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद में रियल में मीट करती है, जैसे यहाँ रियल में मीट कर रही है। तो अपन ने यहाँ आगे ब्रैकेट में लिखा इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, अगर कॉनकेव मिरर है तो रियल में क्या हो रही है, आपके पास मीट करने का काम कर रही है। और अगर अपन यहाँ देखें तो ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ये भी आपके पास ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ये भी ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। अब इनको अगर अपन पीछे की साइड बढ़ाएं तो ये आपको इस पॉइंट पे कन्वर्ज होती हुई लगेगी। तो देखो दो वर्ड है, एक्चुअली मीट्स एट दिस पॉइंट केस ऑफ कॉनकेव मिरर और एपियर टू कम फ्रॉम इट, यानी कि इससे जाती हुई लगे। देखो क्या कह रहा है, एपियर्स टू, ये ऐसे जा रही है, कम फ्रॉम इट, यानी इस पॉइंट से आती हुई लगे, उसी पॉइंट को नाम दे दिया जाता है आपका प्रिंसिपल फोकस। अब आपको यहां से ध्यान रखना कि जो एफ है किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए, वो तो होता है वर्चुअल। वर्चुअल का मीनिंग रियल में नहीं होता है। और अगर आप एफ कॉनकेव की बात करोगे तो कॉनकेव के लिए ये आपका कैसा होता है, रियल। रियल का मीनिंग देखो यहाँ रियलिटी में क्या करती है, कन्वर्ज होने का काम करती है। तो आप ये कह सकते हो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई ऐसा पॉइंट हो जिस पर मिरर से रिफ्लेक्टेड बीम है या पैरेलल बीम का रिफ्लेक्टेड बीम है वो कन्वर्ज होता है या उस पॉइंट से आता हुआ लगे,
उसी पॉइंट को नाम दे दिया जाता है आपका फोकस या प्रिंसिपल फोकस। बच्चों को दिमाग में बैठ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें भी। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे तो आपके पास आती है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है कि ये तो पोल है आपके पास और ये आपके पास क्या है, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस है। तो इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस आई है आपके पास, इसी डिस्टेंस को अपन नाम दे देते हैं एफ या फोकल। तो फोकल लेंथ हो गई डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ आपके पास। ये फोकल लेंथ का सिग्निफिकेंस हो गया। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट लिखा हुआ पावर। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो कि इस मिरर पे जो लाइट डाल रहे हैं वो तो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है और इस मिरर पे अपन लाइट डाल रहे हैं तो एक पॉइंट से क्या हो रही है, फैलने का काम हो रही है। तो पावर होती है आपके पास कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ मिरर कॉल्ड पावर ऑफ द मिरर। यानी कोई भी मिरर लें और उस मिरर पे अगर लाइट डाली जाए और इंसिडेंट होने वाली लाइट या तो कन्वर्ज होगी या क्या होगी, डाइवर्ज होगी। तो कोई भी मिरर है वो कितना कन्वर्ज करेगा या कितना डाइवर्ज करेगा, तो ये जो कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग एबिलिटी है, इसी डाइवर्जिंग एबिलिटी को अपन नाम दे देते हैं पावर ऑफ द मिरर। नेक्स्ट लिखा हुआ है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है आपके पास कि जैसे अपन ने ये पार्ट कट किया, अब ये पार्ट कट किया तो आपको एक्चुअल में ये पार्ट ऐसा मिलेगा, ये तो आपके पास आउटर पार्ट हो गया और ये इसका इनर पार्ट मिलेगा। यानी जब भी किसी स्पेयर को कट करो, जैसे आपने तरबूज देखा, तरबूज को कट करोगे तो आपको इस तरीके का एक पार्ट मिलेगा। अब इस तरीके के पार्ट में एक तो ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन करें तो आपको ये मिल रहा है इसका डायामीटर, और इसी डायामीटर को अपन नाम दे देते हैं अपर्चर या द्वारक। तो आप कह सकते हो कि मिरर का जो डायामीटर है इसको कहते हैं डायामीटर ऑफ मिरर। तो मिरर का जो डायामीटर होता है उसी डायामीटर को अपन नाम देते हैं अपर्चर। तो अपर्चर आपका डायामीटर ऑफ द मिरर होता है। और अपर्चर क्या डिफाइन करता है, इंटेंसिटी ऑफ इमेज डिफाइन करने का काम करेगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको अपर्चर गिवन हो तो अपर्चर से अपन ये एरिया निकाल सकते हैं मिरर का कितना एरिया आएगा, और इस एरिया से अपन बता सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इमेज क्या होगी। तो जब प्रैक्टिकली कैलकुलेट की गई तो इंटेंसिटी ऑफ इमेज डिपेंड करी अपर्चर पे। आगे जाके क्वेश्चन करेंगे कि अगर किसी मिरर का आधे पार्ट को कवर कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा इमेज पे, तो वहां देखेंगे इमेज की इंटेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आप कह सकते हो इंटेंसिटी ऑफ इमेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ मिरर, और एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपर्चर का स्क्वायर के आपके पास। तो ध्यान रखना, जितना ज्यादा अपर्चर लोगे एरिया मिरर का उतना ज्यादा होगा और इंटेंसिटी ऑफ इमेज अपन को उतनी ही ज्यादा मिलेगी आपके पास। नेक्स्ट आता है फोकल प्लेन। फोकल प्लेन आपका एक ऐसा प्लेन होता है जो फोकस से तो पास होगा और प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो आप ये कह सकते हो कि इस पॉइंट से पास होने वाला ये प्लेन जो आपके पास क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, उसी प्लेन को नाम दे दिया जाता है आपके पास फोकल प्लेन। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर ये प्लेन है आपके पास, जो किससे पास होना चाहिए, फोकस से पास होना चाहिए, उसी को कह देते हैं फोकल प्लेन। ये तो कुछ डेफिनेशंस हुई जो अपन को स्फेरिकल मिरर में क्या आएगी, काम आएगी आपके पास। अब आपको इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स और याद रखने हैं। उन कुछ पॉइंट्स में आपका पहला पॉइंट तो ये है कि आपके पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो कॉनकेव मिरर की तो होती है नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर की होती है पॉजिटिव, और प्लेन मिरर के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। ये आपके न्यूमेरिकल में काम में आएगी, ध्यान रख लेना आपके पास। सेकंड आपका ये रिलेशन होता है कि आपके पास जो फोकल लेंथ होती है मिरर की वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होती है, हाफ होती है,
अब ये होती कैसे वो अपन डेराइव भी करेंगे, इसकी डेरिवेशन अपने सिलेबस में है, वो भी देखेंगे। इसको कहते हैं रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आपका जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, और इसके बेसिस पे अपन कहते हैं कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ तो नेगेटिव मिलेगी, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव मिलेगी, और प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी आपके पास इनफाइनाइट होगी। तो ये कुछ रिलेशंस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जो आपकी क्या करेंगे न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे। अब बच्चों अपन क्या करेंगे कि इनिशियली जो भी बेसिक चीजें हैं उन सब की स्टडी करेंगे, और फिर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको टोटल 10 डेरिवेशंस हैं जो लर्न करनी है। उन सभी की सभी 10 डेरिवेशंस को अपन एक साथ डेराइव करेंगे, जिनको नाम भी देंगे डेरिवेशन नंबर 1, डेरिवेशन नंबर 2। और इन 10 डेरिवेशन में से बोर्ड पेपर में आपको हमेशा कोई ना कोई एक डेरिवेशन पूछते ही पूछते हैं। तो ध्यान रखना कि ये 10 की 10 डेरिवेशन में पहली डेरिवेशन आपके पास है फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन में 2। तो ये फर्स्ट डेरिवेशन है। इन सभी डेरिवेशन को एक साथ पढ़ेंगे। तो कोई बच्चा है वो जैसे वीडियो लेक्चर में आपको डेरिवेशन देखने को नहीं मिले तो पैनिक होने की जरूरी नहीं है। ये डेरिवेशंस है वो अपन एक साथ करेंगे। जैसे ही अपना ये जो चैप्टर्स हैं इस चैप्टर्स की बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, उन पॉइंट्स के बाद में सारी की सारी डेरिवेशन एक साथ की जाएगी। तो बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी भी बच्चे को जैसे कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ भी रहे हैं। तो अगर किसी बच्चे को झिझक हो रही है कमेंट सेक्शन में कमेंट करने से तो कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, वो इंडिविजुअल स्टूडेंट है वो व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके अपनी प्रॉब्लम को सेंड कर सकता है, उसका सॉल्यूशन उसको सेंड कर दिया जाएगा। बच्चों जो भी इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए ताकि जो बेनिफिट आप ले पा रहे हो वही बेनिफिट आपके फ्रेंड्स भी उठा पाए।